नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे एक और प्रिडिक्शन की जो सही हुआ। मैंने एक जातक को बताया था कि उसका जो नौकरी है वो किस महीने में लगेगी, और वो उसी महीने में जॉब कंफर्मेशन आ गई, कंपनी से मेल आ गया, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब आ गया। और जो ज्वाइनिंग है वो 15 नवंबर को है। लड़का जर्मनी में है, बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत अच्छी सैलरी के साथ उसको जॉब मिली है। तो सबसे पहले तो उसको बधाई हो बहुत बहुत। और साथ ही साथ हम बात करते हैं, क्योंकि वो लड़का, उनकी जो माँ थी, अब देखिए माँ तो हमेशा परेशानी होती है, बेटा कहीं बाहर है। उसको जो वीज़ा मिला था जर्मनी में, एक पर्टिकुलर वीज़ा होता है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, और उसको वो मिला था। वो प्रिडिक्शन भी मैंने करा था कि वो आपका जो बेटा है वो इस पर्टिकुलर महीने में विदेश जाएगा। वो जर्मनी जाने वाला था, तो उस पर्टिकुलर महीने में गया, और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ था। लेकिन वो प्रेडिक्शन भी मेरा टू द मंथ एकदम सही गया था। और ये वाला जो फिर हुआ, ये कि वो वहाँ गया, फिर 3 महीने वो जॉब सर्च करता रहा। उस वीज़ा के अंदर आप जर्मनी में जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको एक टाइम फ्रेम मिलता है, और उसमें अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको वापस आना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि अब इसको जॉब कब मिलेगी ये बताओ। तो फिर मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी, और फिर मैंने उनको ये टाइम फ्रेम दिया था कि भाई अक्टूबर नवंबर आने वाले 2-3 महीने में आपकी बेटे की जॉब लग जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। और अभी आज सुबह सुबह ही उनका फ़ोन आया, और मैं खुद इतना खुश हुआ। उन्होंने इतनी खुशी से बोला कि तुम्हारा प्रिडिक्शन फिर से सही हो गया। मेरे बचपन के हैं सब लोग, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं। तुम्हारा प्रिडिक्शन फिर से सही हो गया, और उसकी जॉब की कंफर्मेशन आ गई, एवरीथिंग वेंट ओके, एंड ही हैज नाउ गॉट ए जॉब इन ए वेरी बिग कंपनी, वेरी वेरी बिग सैलरी। आइए उस हॉरोस्कोप को देखते हैं, जिससे कि ये समझ में आए कि मैंने क्या देख के कहा था। और जो लोग जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट मेड मी सेट मेक दिस प्रिडिक्शन। ये उनकी कुंडली है जातक की, और उनकी जो कुंडली में दशा चल रही थी, गुरु की दशा में शनि का अंतर 2 दिसंबर 2027 तक है। और उसमें जो प्रत्यंतर था वो 14 अक्टूबर 2025 से मरकरी का था। अब ये बात है, वो मई के महीने में वहां गए थे। 20 मई के बाद अचानक ही उनको विदेश जाने का मौका मिला। बहुत समय से अटक रहा था, तब मैंने उनको पिछले साल ही कह दिया था कि मई के महीने में वो चले जाएंगे, और वो मई के महीने में चले गए थे। अब हम देखें कि शनि जो है उसके पास क्या क्या कारकत्व है, गुरु के पास क्या क्या कारकत्व है। और कृष्णमूर्ति पद्धति की जो सबसे बड़ी देन है कृष्णमूर्ति जी की, सब लॉर्ड ने कैसे यहाँ पे काम करा। गुरु को अगर हम देखते हैं तो गुरु शनि के नक्षत्र और चंद्रमा के उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। और उसके बाद हम देखें जो अंतर्दशा लॉर्ड है शनि, शनि गुरु के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बुध भी जो है इस कुंडली में गुरु के नक्षत्र और मंगल के उपनक्षत्र में ही बैठा हुआ है। मजे की बात यह है कि शनि जो है मीन राशि में है, और बुध और सूर्य जो है युति किए हुए हैं कर्क राशि में। इन दोनों ही राशियों में गुरु शनि बुध के नक्षत्र आते हैं। और गुरु जो है मंगल की राशि में बैठा है, किंतु जब हम भाव चक्र देखते हैं तो गुरु जो है 12वें घर में चला गया है। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों अष्टम भाव में। कोई ट्रेडिशनल सिस्टम वाले एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो कहेंगे इनका तो बड़ा खराब है, इनकी तो कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं, इनकी शांति कराओ, पूजा पाठ कराओ, ये कराओ वो कराओ, यंत्र पहनो, वास्तु दोष को ठीक कराओ, दुनिया भर की बकवास करेंगे, बट प्रिडिक्शन नहीं दे पाते। इसलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर वालों की भलाई के लिए ही आप कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष को सीखें, और कैसे फलादेश करा जाता है इसको जाने। तो अब हम देखते हैं जो हमारा प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हमने अभी देखा था कि वो भी गुरु के नक्षत्र और मंगल के उपनक्षत्र में है। दोनों का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, शनि का भी और बुध का भी। अब यहाँ पे हम मंगल को जब देखते हैं तो मंगल के पास क्या क्या अधिपत्य आ रहा है। छठे घर का अधिपत्य आ रहा है मंगल के पास, और पहले घर का अधिपत्य आ रहा है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक लगन की कुंडली है, और छठे घर में मेष राशि बैठी हुई है। मेष राशि में या केतु भी बैठा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हम आते हैं उस पे भी। तो ये देख के मैंने कहा था कि आपका जो बेटे की जॉब है अक्टूबर में लग जानी चाहिए या कंफर्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में सूर्य का जो गोचर होता है तुला राशि में आता है। अगर हम आज की हॉरोस्कोप भी उठा के देखें तो जो सन का ट्रांजिट है 19-20 तारीख को, सन जो अभी ट्रांजिट कर रहा है बेसिकली, अगर हम देखें यहाँ पे तो सूर्य तुला राशि में है, चंद्रमा बुध और मून के साथ युति किया हुआ है। अभी सूर्य जब मंगल के नक्षत्र में आया इनका ये काम हो गया।
सूर्य का जो सब लॉर्ड था 19 तारीख को वो था केतु। केतु यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो सन का ट्रांजिट देखा जाता है प्रिडिक्शन में सबसे पहले तो। और हम दूसरा देखते हैं कि जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं उनका जब आपस में ट्रांजिट होता है या वो कंजॉइंट होते हैं या वो एक दूसरे की राशि में जाते हैं या नक्षत्र में जाते हैं, तब जो घटना है वो फलीभूत होती है। तो मित्रों ये था एक और प्रिडिक्शन कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार जो कि एकदम सही हुआ। और सभी मेरे मानस गुरुओं का, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे हसबी जी हो, चाहे कृष्णमूर्ति जी हो, कृष्णमूर्ति जी सभी के गुरु थे, तो हमारे तो गुरु रहेंगे ही हमेशा। उन सबकी कृपा है, महाराज जी का आशीर्वाद है कि मेरे प्रिडिक्शन सही हो जाते हैं। और थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत भी है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि इस पद्धति को सीखिए। इसको सीखेंगे आप अपने लिए एक बहुत अच्छी स्किल सेट सीख लेंगे, जो कि कम से कम कुछ नहीं तो आपके जीवन में काम आएगा। और ये जो पोंगा पंडित घूमते रहते हैं इंस्टाग्राम पे मटकते हुए, कुछ भी बकवास करते हुए कि दही लगा लो इधर उधर, और आज के दिन घर से मत निकलो, और ये तो मंगल का साल है, आग बरसेगी, ये होगा वो होगा, ये सब कचरे से आप दूर रहेंगे और अपने दिमाग में आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी थॉट की कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, और क्या होगा और कितना होगा, कब होगा। दैट्स इट। एस्ट्रोलॉजी का यही मतलब है। अगर आप सोचते हैं कि चांदी के सिक्के उछाल के, तांबे के सिक्के उछाल के, या वास्तु ठीक करा के, या कुछ करके आपका जीवन बदल सकता है, तो फिर आप बेसिकली ईश्वर की सृष्टि पर ही उंगली उठा रहे हैं, जो कि असंभव है। तो मित्रों ये था मेरा एक और प्रिडिक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिसिएशन का एक तरीका होता है ये। मुझसे कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए। कंसल्टेशन के लिए संपर्क कीजिए। 3100 मेरे चार्जेस है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।